ओके बेटा। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक आपके पास क्या, ओ लेवल मैथमेटिक्स का लोसाई का टॉपिक है। अब लोसाई क्या है? प्लूरल फॉर्म है किसकी? लोकस की। लोकस मींस क्या होता है? लोकस मींस पाथ होता है। लोकस मींस क्या होता है? पाथ। सही है। अब लोकस के मीन लोकस को कहते हैं, और एक से ज्यादा पाथ को लोसाई कहते हैं। अब लोसाई में 4 पाथ आपके कोर्स के अंदर है। 4 पाथ कौन से कोर्स हैं? कोर्स के अंदर ये सामने 4 पाथ आपको मैंने ड्रॉ भी किए हुए हैं। सही है, ये ड्रॉ हुए फिगर के अंदर आपको नजर आ रहे हैं 4 पाथ। सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट्स है ना, ये एक सर्कल बन रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर बन रहा है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, और एक 2 पैरेलल लाइंस बन रही है। 2 इक्वी डिस्टेंस की 2 पैरेलल लाइंस बन रही। तो सबसे पहले तो ये 4 पाथ आपने समझने, और ये चारों पाथ आपको पता होने चाहिए, यानी चारों लोकस आपको पता होने चाहिए, यानी इनको सिंगल फॉर्म में कहेंगे लोसाई। लोसाई कहेंगे। तो वन बाय वन इनको पहले समझते हैं और फिर इनको इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो यही 4 बातें आपके क्वेश्चन के अंदर आएंगी। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये टॉपिक पास पेपर के अंदर लोसाई एंड कंस्ट्रक्शन, लोकस एंड कंस्ट्रक्शन का टॉपिक। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्ट ट्रायंगल भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, और काइट भी हो सकती है, किसी भी तरह की शेप हो सकती है। उसको ड्रॉ करना होता है, कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्शन करना आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। अगर नहीं भी आती कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। हम बेसिक से, यानी ऐसे ही क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन से लेकर एडवांस तक हम लोसाई के इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, लोसाई के टॉपिक को। और अच्छा टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। सही है, क्लियर। सबसे पहले अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार, आप अपने घर से इक्वी डिस्टेंस मूव करो। अब इक्वी डिस्टेंस अपने घर से मूव करने, यानी आपका घर का एक सिंगल पॉइंट है, आपका घर के, ये आपका घर है फॉर एग्जाम्पल, ये एक सिंगल पॉइंट है। अब इससे इक्वी डिस्टेंस मूव करने का मतलब है कि आपने एक सर्कुलर पाथ में आपने मूव करना है। क्या, कैसे मूव करना है? इक्वी डिस्टेंस मतलब सर्कल। तो जब भी लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, एनी पॉइंट ए, ये फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट से और बी पॉइंट मूव कर रहा है, इसके इससे इक्वी डिस्टेंस, तो आपका पाथ कैसा बनेगा? लोकस कैसा बनेगा? लोकस सर्कल बनेगा। तो पहला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप किसी सिंगल पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मूवमेंट आपकी होगी, तो इसका मतलब आपका लोकस किस लोकस की बात हो रही है? सर्कल की बात हो रही है। नंबर 1। सही है। तो नंबर 1 आपके इसके सिंगल पॉइंट से मूवमेंट आपकी क्या है? लोकस क्या है? सर्कल है। नंबर टू क्या है कि 2 पॉइंट से, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपके पास क्या है? देयर आर 2 पॉइंट, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट आपके पास फॉर एग्जांपल ए पॉइंट है, और ये दूसरा बी पॉइंट है। 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस अगर आपको क्या है, 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस क्या है, तो आपने क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाना है। सही है। अब वो कैसे आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे? आपने कंपास की निडल यहां पर रखेंगे। अब बनाएंगे कैसे, ये मैं अभी सिखाऊंगा आपको। तो ये एक आर्क इधर, फिर बी पे रखे एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, इन दोनों पॉइंट्स को आप कंबाइन कर देंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? लोकस बन जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा? लोकस बन जाएगा। सही है। तो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस हो, 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, तो आपका लोकस क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आप कैसे होगी? आपका लोकस क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस क्या है, तो ये जो ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। ये आपके क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। तो आपका लोकस क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा। सही है। तो इधर ये लिखा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा और आधे में काटेगा। दिस इज सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द एबी, एबी का मिड पॉइंट होगा। अब ड्रॉ किस तरह से करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? आपने ए कंपास खोलेंगे, ए पॉइंट पे एक रखेंगे, तो इधर ऊपर आर्क लगा देंगे, एक नीचे आर्क लगा देंगे। कितना खोलें वो आपकी अपनी चॉइस है, मिड से थोड़ा सा ज्यादा खोल लें, और बी पे रख के एक आर्क ऊपर नीचे, उन दोनों पॉइंट, दोनों आर्क के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिला देंगे, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो पॉइंट नंबर 2 इज, अगर आपको 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस कहता है तो आपका लोकस क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा। सही है। नंबर 2 सेकंड पॉइंट आपके ध्यान में रखना है बात। और आपका एक सिंगल पॉइंट से कहेगा, अगर सिंगल पॉइंट से कहे तो आपका लोकस क्या होगा? आपका लोकस सर्कल होगा। आपने इधर एक फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखना है, और जितना डिस्टेंस क्या उतना डिस्टेंस कंपास खोल के एक सर्कल बना देना। आपका लोकस क्या होगा? सर्कल होगा। ये पहला पॉइंट था हमारा, हमने ड्रॉ करके सर्कल है। नंबर 3 दो लाइंस हो, दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो। दो लाइंस का क्या हो? एक ए बी लाइन है और एक ए सी लाइन है। अब इन दोनों लाइन का एक कॉमन पॉइंट है, ए इज अ कॉमन पॉइंट। अब ए पे रख के एक आर्क यहां पे लगा देंगे, एक आर्क यहां पे लगा देंगे, और फिर यहां से कंपास रखेंगे, यहां पे बना देंगे, वो मैं अभी बता दूं, और फिर यहां कर देंगे।
ये एंगल बाइसेक्टर लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एंगल बाइसेक्टर लाइन बन जाएगी। तो दो लाइन जो कि जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, उससे इक्विडिस्टेंस हो। द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइंस, जब दो लाइन से इक्विडिस्टेंस की बात करें, सही है, तो हमारा लोकस क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर लाइन होता है। क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, जो यानी एंगल बाइसेक्टर लाइन, एक एंगल बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर लाइन नहीं, एंगल बाइसेक्टर सिर्फ कहते हैं, ओनली लाइन नहीं कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। यानी कि ये एंगल फॉर एग्जांपल 30 है तो उसको 15 में स्प्लिट करें। मैंने फिगर इतनी अच्छी नहीं बनाई, अब ये बनाते कैसे हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा। सही है, क्लियर? तो जब भी आपको दो लाइन से इक्विडिस्टेंस, उन दोनों लाइन के कॉमन पॉइंट होना चाहिए लाजमी, जिस पॉइंट पर वो एंगल बन रहा है, तो आपका लोकस क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर आपका लोकस होगा। नंबर 3, दिस इज योर नंबर 3, ये आपका नंबर 3 है। सही है। लोसाई के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोसाई प्लूरल फॉर्म है लोकस की। लोकस मींस क्या होता है? पाथ होते हैं। 4 पाथ आपके कोर्स के अंदर, 4 लोकस आपके कोर्स के अंदर है। तो सबसे पहले तो ये 4 पाथ आपने सीखने हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, और फिर जाहिर बात हम इनको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछेगा और हमसे डेवलप करेगा, कंस्ट्रक्ट करवाएगा, और इसके अलावा हमें कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए। और कंस्ट्रक्शन अगर आपको नहीं भी आती तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे 2 से 3 क्लासेस के अंदर, जितने भी क्लासेस के अंदर हमारे लोसाई क्लोज हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 क्लासेस में क्लोज हो जाएगा। तो बेसिक से एडवांस क्वेश्चन तक हम करेंगे, तो हमें लोकस हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट इसके लिए शर्त क्या है कि आपके पास कंपास और ये सारी चीजें होनी चाहिए जिससे आप ड्रॉ कर रहे हो। क्योंकि मैं इधर आपके पास, क्योंकि ये एक ऑनलाइन क्लास है, इसमें फिजिकल में आप लोगों के सामने तो नहीं हूँ, आपको फिजिकली करवा नहीं सकता, मगर आपको एक लॉजिक डिलीवर कर सकता हूँ। कंपास किस तरह यूज करना है, क्या करना है, बता सकता हूँ। उसको जिससे आप खुद यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक सिंगल पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो। पहला लोकस क्या होता है? सिंगल पॉइंट से। तो आपका लोकस क्या होता है? सर्कल होता है। यानी अगर मैं आपको कहूं आप अपने घर के गिर्द घूमते रहो, तो 2 मीटर घूमते रहो या 4 मीटर घूमते, तो आप एक सर्कल में घूमते रहोगे। या ग्राउंड में घूमो, तो ग्राउंड का एक सेंटर होगा, उसके गिर्द घूम रहे हो आप, सही है, तो उसका इक्वी डिस्टेंस रहेगा थ्रू आउट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड। तो आपका लोकस क्या होगा? सर्कल होगा। और जब 2 पॉइंट से, 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, देखिए लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस कहेगा तो आपका लोकस क्या बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनेगी। क्या बनेगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनेगी। और जब आपका 2 लाइन से इक्विडिस्टेंस क्या है? 2 लाइन से इक्विडिस्टेंस, दिस इज OA लाइन एंड OB लाइन, 2 लाइन से, जिस तरह से मैंने ये बनाया AB और AC लाइन, तो आप क्या एंगल बाइसेक्टर, आपकी लोकस क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा। सही है, ओके, ये बात भी आपको पता चल गई। थर्ड एंड लास्ट आपके पास क्या आएगा? जब आपके पास क्या हो, किसी भी एक लाइन से इक्विडिस्टेंस के, ये एक लाइन L है, अब इससे इक्विडिस्टेंस क्या है? तो इसके ऊपर और नीचे 2 पैरेलल लाइन, यानी ये L1 और L2 2 पैरेलल लाइन, इक्विडिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस इस लाइन से इधर भी 3 सेंटीमीटर है। यानी दोनों लाइन से, उस गिवन लाइन से ऊपर और नीचे 2 पैरेलल लाइन उस लाइन के बना देंगे, और जितना उनके दरमियान डिस्टेंस अब गिवन होगा वो हम ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा फोर्थ लोकस क्या है? 2 पैरेलल लाइन है। तो लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन सेगमेंट, यानी किसी भी लाइन के टुकड़े से अगर इक्वल डिस्टेंस की आपको बने तो आपके लोकस क्या बनता है? 2 पैरेलल लाइंस बनती है। तो इसमें लोकस क्या बनेगा? 2 पैरेलल लाइंस आपके पास होगा। सही है। तो सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स आपने जहन में फिट कर देने आपने। सही है। 1 पॉइंट से कहेगा तो आपका लोकस क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। 2 पॉइंट से कहेगा तो आपका लोकस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बनाते किस तरह से वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। और 2 लाइन से कहेगा जिसका एक पॉइंट कॉमन है, तो आपका क्या बनेगा? एंगल बाइसेक्टर लाइन बनेगी। और एक लाइन से इक्विडिस्टेंस कहेगा तो 2 पैरेलल लाइंस आपकी डेवलप होंगी। तो ये 4 लोकस है, ये 4th वन है। सही है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस करते हैं और आपको ये चीजें इंप्लीमेंट करके आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूं। सही है बेटा? ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, एक मिनट में क्वेश्चन ओपन कर लूं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें, अब इसमें कंस्ट्रक्शन भी आपको आ जाएगी। आप कंस्ट्रक्शन अगर किसी को नहीं आती तो उसमें मैं आपको सिखा देता हूं। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या करें? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी। अब कंस्ट्रक्शन भी करेंगे और जाहिर बात है इन 4 लोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चंस के अंदर हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे। सही है। सबसे पहले कह रहे हैं ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी। अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना हमने छोटी क्लासेस में सीखा है, मगर हमें नहीं भी आता तो अभी मैं आपको बता देता हूं। अब सबसे पहले कह रहे हैं ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी, तो गिवन क्या है? AB
AB की लेंथ गिवन है और एंगल ABC गिवन है और BC की लेंथ गिवन है, तो आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले AB की लाइन बना देंगे, कितने से स्केल खोलेंगे, स्केल से 8.7 सेंटीमीटर करके लाइन बना देंगे, जैसे A और ये B पॉइंट हो गया, ये आपका B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये आपकी लाइन बन जाएगी। ये आपके पास क्या लाइन बन जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8.7 सेंटीमीटर की। आपने स्केल से बनानी है, आपने क्या करना है, स्केल यूज करना है और ये AB लाइन आपने डेवलप कर लेनी, ये आपकी AB की लाइन आपकी बन जाएगी, सही है, नंबर 1। नंबर 2 आपको क्या कह रहा है, BC is 4.3 सेंटीमीटर। अब आपने कंपास तो आपको पता है ना, कंपास ऐसा होता है, एक आपका निडल होती है और एक जगह आप पेंसिल आप कर देते हैं और यहाँ एक निडल होती है, सही है, क्लियर? तो ये कंपास की निडल को आपने B पॉइंट पे रखना है क्योंकि BC लाइन है, और इस कंपास को ओपन करना है यूजिंग स्केल। आप ओपन करेंगे 4.3 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर की इधर आर्क बना देंगे, ऐसे एक आर्क बना देंगे। B पॉइंट इज द सेंटर आप कंसीडर करके यहां पर एक आर्क बना देंगे, क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया, ये आपने एक आर्क बना देनी है, सही है। ये मैं अच्छे तरीके से एक आर्क बना दूं तो आप B पॉइंट पर रखे, स्केल से उस कंपास को कितना ओपन करेंगे, कंपास को 4.3 सेंटीमीटर यूजिंग द स्केल यूज करते हुए 4.3 से B पे रखे एक आर्क, ऐसे इधर एक आर्क बना दिया आपने आर्क। फिर आपने क्या करना है, D यूजिंग द D यूज करते हुए, क्या D आपको पता है D इस तरह की शेप होती है, D आप कैसे कहलाती है, D आप D यूज करते हुए D की आपको शेप, आपको पता है D किसको कहा जाता है ज्योमेट्री में, मैं आपको बता भी दूं, आपका D आपकी जो होती है, आप D यूज करते हुए आपने एक मिनट, D ज्योमेट्री, एक मिनट, उसकी शेप भी नेट से निकाल लूं मैं आपको। हाँ, ये देखो बेटा, ये D होती है, सही है, ओके, क्लियर? ये हमारी D है, ये शेप हमारी क्या है, D हमारे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, D आ जाएगी, ये शेप हमारी D। अब इस D को हम किधर रखेंगे, हमारा कौन सा पॉइंट है, एंगल कहां पे बन रहा है, B पे बन रहा है, B पे यहां पे इस जगह पे ऐसे B पे रख देंगे, सही है, B पॉइंट पे ऐसे रख देंगे और यहां से मेजर करेंगे, इस लाइन पे एक्यूरेट रखेंगे, उस लाइन पे एक्यूरेट रखेंगे, रखूंगा D को, और यहां से एंगल कितना मेजर करूंगा, 65। ये 0 से ऐसे चलूंगा, 65 कहां पे आया, यहां पे इधर आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट इधर आ गया 60। अब मैंने क्या, इस D को मैं इधर से हटा दूंगा, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मिला दूंगा, सीधा स्ट्रेट मिला दूंगा, इस पॉइंट को इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा, सही है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ये था, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था, सही है, तो ये मेरे पास एंगल कितना बन जाएगा, 65 बन जाएगा, और ये जहां पे कर्व और ये मीट करेंगे, ये हमारा C पॉइंट होगा, और इसको मैं इससे मिला दूंगा A से, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी। इसको मैं किससे मिला दूंगा, A से मैं कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी, सही बेटा। तो ये मेरी ABC ट्रायंगल बन जाएगी और ये मेरी लेंथ कितनी होगी, 4.3 सेंटीमीटर हो जाएगी, सही है, क्लियर? तो कहां पर आपने D यूज करनी, कहां कंपास यूज करना है, ये D है आपको सामने समझ में भी आ रही होगी। तो हमारा सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, हमने क्या कर दी, ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी। A पार्ट से भी पहले, यानी हमें ABC ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, वो हमने गिवन डाटा से, जो हमें डाटा गिवन है उस डाटा की हेल्प से हमने ट्रायंगल क्या कर दी, कंस्ट्रक्ट कर दी, सही है, ओके, डन, कोई मसला ही नहीं हमारे पास, हमने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब देखिए बेटा, बात अब आगे बातें कर रहा है, अब आगे क्या बात कर रहा है, आगे कह रहा है ड्रॉ लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट। जब दो पॉइंट A और B, दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इसका मतलब दो पॉइंट से जब भी इक्वी डिस्टेंस की बात करें तो आपका लोकस क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है, क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर लाइन होती है, सही है। तो सॉरी, टू पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस क्या गया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, गलत बता दिया था। दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बनेगा। तो आपके A और B पॉइंट, अब आपने कैसे बनाना है, अब बात ये बनाना कैसे, अब आपने कंपास खोलना है, कंपास, अब ये AB की लेंथ कितनी है, 8.7 सेंटीमीटर, तो बिटवीन में क्या आ जाएगा, बिटवीन अप्रोक्सीमेट 9 समझो 4.5 तक आप ओपन कर लें, इनकी जो मिड है, मिड से थोड़ा सा ज्यादा तक ओपन कर लें कंपास को, जितना दिल चाहता है आप ओपन कर लें, वैसे मिड से थोड़ा ज्यादा ओपन कर लें, यानी कि पूरी टोटल लेंथ अप्रोक्सीमेटली 9 है, तो आप 5 ओपन कर लें। तो निडल को आपने यहां पे रखना है और एक आर्क इधर ऊपर लगा देनी है और एक आर्क इधर नीचे लगा देनी है। फिर B पॉइंट, उसको चेंज नहीं करिएगा, अब B पॉइंट पे आपने निडल रखनी और एक आर्क इधर लगा देनी और एक आर्क इधर लगा देनी। इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ये दो आर्क जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में कंबाइन कर देना है, इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर देना है,
कंबाइन आपने करना है, सही है। अब जब इन पॉइंट्स को आपस में कंबाइन आप कर देंगे तो ये जो आपका लोकस बन जाएगा, ये जो आपका लोकस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। देखिए 90 डिग्री एंगल भी बनाएगी ये लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगी। ये आपका लोकस बन गया ए बी का, सही। ये पहला पार्ट हो गया ए पार्ट का। आपको कह रहे हैं ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। जो ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, वो लाइन, वो लोकस आपने बनाना है। किस तरह बनाएंगे, मैंने बहुत आसान है आपको बताया। आपने क्या करना है बेटा, आपने सिंपल, आपने किस पे रखना है, आपने ए पॉइंट पे कंपास रखना है, एक आर्क बनानी है और नीचे की तरफ एक आर्क बनानी है। ए बी लाइन से ऊपर एक आर्क बनानी है, नीचे बनानी है। फिर सेम उसी कंपास को चेंज मत करिएगा, बी पे रख के एक आर्क बना दीजिएगा, नीचे भी एक आर्क बना दीजिएगा। वो दोनों आर्क, टू पेयर ऑफ आर्क्स होंगे जिनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कंबाइन स्केल से कर दीजिएगा। स्केल से कंबाइन कर देंगे तो आपका ये लोकस डेवलप हो जाएगा। कौन सा लोकस बन जाएगा, ए बी लोकस बन जाएगा। ये ए पार्ट आपका हो गया। कोई प्रॉब्लम है ए पार्ट के अंदर तो मुझे बताएं बेटा, ए पार्ट के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ए पार्ट के अंदर जी, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, ए पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें कुछ भी नहीं है, सिंपल। पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी, ट्रायंगल मैंने कंस्ट्रक्ट की। फिर उसके बाद मुझे कहता है पहले पार्ट में ड्रॉ लोकस ड्रॉ करें जो कि 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। अब 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो किस तरह से बनाएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब बी पार्ट के अंदर ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अब भी 2 पॉइंट से कह रहा है, अब भी 2 पॉइंट से कह रहा है, तो इसका मतलब ये है वो ए और बी से नहीं, अब भी इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आपने बनाना है, मगर अदर 2 पॉइंट से। अदर 2 पॉइंट कौन से अदर 2 पॉइंट्स आपने लेने, बी एंड सी। अब निडल को आपने जितना आप 4.3 और 4.3 से 2 से ज्यादा मतलब 2.5 आप ओपन कर ले, एक आर्क इधर लगा दे, एक आर्क इधर लगा दे, फिर बी सी पे रख के एक आर्क इधर लगा दे और एक आर्क इधर लगा दे। अब स्केल से इन आर्क को आपस में, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को आपस में मिला दें। इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आपस में मिलाएंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एज्यूम करते हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, सही है। सॉरी, इतनी खूबसूरत, ये बहुत ही गड़बड़ हो गई। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 5, सही। ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों का ये आपने मिला दिया। ये दोनों, ये दूसरा लोकस बन गया। ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बीसी लाइन को बाइसेक्ट कर, परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बना दिया तो आपका लोकस क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये बी पार्ट भी होगा जो ग्रीन में मैंने बनाया, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। कंपास, विद द हेल्प ऑफ द कंपास बी पे रख के एक आर्क ऊपर बनाऊंगा बीसी लाइन के, एक आर्क नीचे बनाऊंगी यानी लेफ्ट साइड पे बनाऊंगा। और आप तो पेज पे करेंगे, पेज को तो आप वर्टिकली ऐसे टर्न भी कर सकते हैं, तो टर्न करके आपके लिए फ्लेक्सिबल होगा बनाना, कोई ऐसा मसला नहीं होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, सही है। क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा रोटेट करना मेरे लिए जरा मुश्किल है। क्लियर, ओके। मैंने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि ड्रॉ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखिए सबसे पहले तो कुछ टर्म्स आएंगी, इधर सर्कम सेंटर होगा, इन सेंटर होगा, सेंट्रॉइड होंगे। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको आपको इधर ही क्वेश्चंस में भी सीखना है। ये जरूरी नहीं एक्सप्लेनेशन हो, क्वेश्चन खुद ही बता, क्वेश्चन में खुद ही बता दिया जाता है। सर्कम सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर याद रखिएगा, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को सर्कम सेंटर कहा जाता है। अब आपने क्या करना है, आप कुछ भी नहीं करना। ये चौथा, ये लोकस है बेसिकली। आपको ड्रॉ द सर्कम, यानी ये 4 लोकस में से कोई नहीं है, एक जनरलाइज्ड कंस्ट्रक्शन है, एक जनरलाइज्ड कंस्ट्रक्शन है। उसमें कह रहे हैं ड्रॉ द सर्कम सर्कल, यानी सर्कल बनाना है जो कि यानी कि ये ए बी सी पॉइंट उसी सर्कल पर हो। अब ए बी सी पॉइंट उसी सर्कल पर हो तो इसका मतलब ये है कि आपका सेंटर क्या होगा सर्कल का, इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने निडल को यहां पे रखना है और कंपास को किधर तक ओपन करना है, किसी भी पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल ए तक ओपन करें या बी तक करें या सी तक, किसी भी एक पॉइंट तक। मैंने फॉर एग्जांपल ए तक ओपन, उनको उसको घुमा दीजिएगा। अब जब उसको घुमाएंगे वो इन तीनों पॉइंट से पास होगा। अब इन तीनों पॉइंट से पास होगा, ये आपका सर्कल बन जाएगा। ये आपका सी पार्ट सर्कम सर्कल हो जाएगा। सर्कम सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ सर्कल। वो सेंटर पॉइंट होते हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, दोनों बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर निडल रखूंगा और उससे किसी भी ए पॉइंट या बी या सी किसी भी पॉइंट तक ओपन करूंगा और घुमा दूंगा, टोटल रोटेट कर दूंगा, पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, खत्म। ये हमारी कंस्ट्रक्शन सी पार्ट की हो गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल भी कर ली और 3 लोकस भी हमने ड्रॉ कर दी, सर्कल भी कर दिए। यानी उससे सर्कल कहा था सर्कम सर्कल, यानी सर्कल दोनों। आपको सर्कम सर्कल ऐसा होता है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
इंटरसेक्ट करें वो सेंटर होता है, सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का डिस्टेंस कर रहे हैं, वो तीनों पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो, उसको सर्कम सर्कल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम है पहले पार्ट के अंदर तो मुझे बताएं बेटा, किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए पहले पार्ट के अंदर जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट हेजिटेशन मुझे बता सकता है, नहीं है आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा हम आए, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, ऑन द सेम डायग्राम, ऑन द सेम डायग्राम, यानी एक ही डायग्राम पे, ये क्वेश्चन अलग है, ड्रॉ PQR ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी। अब PQR ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, आपको गिवन क्या है, PQ की लेंथ गिवन है, एंगल P गिवन है, एंगल Q गिवन है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने स्केल लेना है, स्केल से PQ लेंथ बना देनी है। PQ की कितनी लेंथ बना दी, ये आपने PQ कर दिया, कितने सेंटीमीटर की है, 8.9 सेंटीमीटर की। तो ये आपका क्या हो जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा, और ये 8.9 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। स्केल से मेजर करनी है, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया। अब देखिए आगे एंगल P कितना है 45, एंगल Q कितना है आपके पास, क्या है एंगल Q कितना है 67। अब बेटा आपने D लेनी है, D आप और D और करेंगे, और एक मिनट, डी आपने कहां पे रखना है, पी पे रखना है, पी पे रख, यहां पे आपने पी पे रखी डी, पी पॉइंट पे फॉर एग्जांपल मेरी सामने न पी पे रखे, इधर इस लाइन से पी क्यू लाइन से मैं मेजर करूं 45 यहां पे इधर पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, सही है बेटा, और इधर से डी मैंने अब गायब कर दी। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मिला दूंगा, आगे तरफ कर दूंगा, ये मेरे पास ये लाइन, ये मेरे पास कितना बन जाएगा 45 डिग्री, डी विद द हेल्प ऑफ डी करूंगा, और बिल्कुल इस तरह डी रखूंगा क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे कैसे रखूंगा, यहां पे क्यू पॉइंट 67, अब क्यू पॉइंट पे डी को मैं यहां पे क्यू पॉइंट पे इधर रखा, और यहां से मैं मेजर करूंगा 67 कहां पे आ जाएगा, यहां पे, ये पॉइंट आ गया 67, सही बेटा, ये 67 ही आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेट। और आपने इसको फिर कंबाइन, क्यू और इसको पॉइंट को आपने कंबाइन कर देना, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपका 67 डिग्री एंगल बन गया, 60 क्यू पॉइंट बन गया, क्यू पॉइंट एंगल बन गया। और ये दोनों पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपके पास क्या आता है, आर पॉइंट आता है। तो ये आपकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, सही है, पहला पार्ट हो गया, आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर ली, सही है, जिसमें आपके पास PQ गिवन है, PQ कितना है 8.9 सेंटीमीटर गिवन है, और P एंगल इज 45 डिग्री, Q एंगल इज 67 डिग्री। द आर पॉइंट आपके पास है, आपने दो, आर पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लाइन, दोनों लाइन का आपके ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट, ये आपका पहला पार्ट हो गया, आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी, कोई मसला नहीं, आपने बहुत आराम से कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट के, ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम PR एंड PQ। PR एंड PQ आर, PR एक लाइन है और PQ भी एक क्या है, एक लाइन, दो लाइंस है। अब इन दो लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या है, P है, दोनों लाइंस का कॉमन पॉइंट क्या है, P है। तो आपने कंपास खोल ले, जितना दिल चाहता है आप खोले, छोटा सा खोले, P पॉइंट पर रखे, एक आर्क इधर लगा दे और एक आर्क इधर लगा दिया आपने आर्क। अब आपने क्या होना, दो लाइन से इक्विडिस्टेंस जब क्या आएगा तो एंगल बाइसेक्टर, आपका लोकस क्या बनेगा, एंगल बाइसेक्टर बनेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेकंड हमारा, हमने देयर आर 4 लोकस, हमने शुरू में डिस्कस की थी, 4 लोकस है, दो पॉइंट से क्या आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, दो लाइनों से क्या आएगा तो एंगल बाइसेक्टर बनेगा, जो तीसरा पॉइंट है। इधर आपके पास इस क्वेश्चन में कह रहे 2 लाइन से कह रहे हैं जिनका कॉमन पॉइंट क्या है, B पॉइंट है। तो अब दो लाइन से इक्विडिस्टेंस कह रहे हैं, तो आपने क्या करना है, PQ लाइन और PR लाइन है आपके पास, PQ और PR लाइन है, तो इनका कॉमन पॉइंट P, कॉमन पॉइंट पे निडल रखूंगा और थोड़ा सा खोलूंगा और एक आर्क इस PR पे लगा दूंगा, एक आर्क, और एक आर्क इधर लगा दूंगा PQ के। ओके, फिर उसको चेंज मत करें, फिर निडल आप इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पे रखें, और एक आर्क इधर लगा दें, फिर निडल आप इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट को चेंज कर देता हूं मैं, ये रेड पहले इधर रखेंगे, एक आर्क इधर लगा देंगे, फिर इधर निडल रखें, निडल इस पॉइंट पे जिसपे ये ग्रीन और ब्लू इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक आर्क इधर। ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को और P पॉइंट को कंबाइन कर दें, इसको और P को आप क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जब इसको और P को आप कंबाइन करेंगे तो ये जो आपकी लाइन बन जाएगी, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एंगल बाइसेक्टर, यानी ये जो एंगल 45 है ये डिवाइड हो जाएगा 22.5 में डिवाइड हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर, तो आपका ये लोकस बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी, सही है बेटा। ये आपका बी पार्ट था। सिमिलर प्रोसेस, ड्रॉ द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम QP एंड QR। QP लाइन और QR लाइन का
आपने क्या बनाना है, इक्वी डिस्टेंस, उनसे इक्वी डिस्टेंस का यानी 67 एंगल को आपने स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिट करना है 67 एंगल को आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो आपने क्या करें, कंपास आपने जितना दिल चाहे खोले, यहाँ पे काट लगा दे, यहाँ पे आगे, यानी आप कॉमन पॉइंट को ना क्यू पे आपने नीडल रखनी, जो कॉमन पॉइंट होता है उधर पे, और फिर इधर से इस पॉइंट पे से आपने इस पॉइंट पे नीडल रखनी, एक आर्क इधर बना देनी और इस पॉइंट पे रख के एक आर्क इधर बना देनी। अब इन पॉइंट से मिला के इन पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को कंबाइन कर दूंगा, तो ये मेरे पास ये इसका एंगल बाइसेक्टर बन जाए, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन बन जाएगी। सही होता है, ये आपने बना दी एंगल बाइसेक्टर लाइन। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। सही है, मैंने एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं थोड़ा सा दोनों ऐसे कर दूं। ओके बेटा, ये मैंने बना दी। अब ये मेरा सेकंड लोकस हो गया, ये दोनों लोकस मैंने बना दिए, दो एंगल बाइसेक्टर बना दी, एक पी क्यू और पी आर का एंगल जो ग्रीन बना है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास क्यू पी और क्यू आर का जो मेरे पास अदर कलर में बना है। ओके, ये दो हमारे पास बन गए। अब आपके डी पार्ट के अंदर कह रहे हैं ड्रॉ द इन सर्कल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर का इन सर्कल का क्या मतलब है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, दोनों इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आपने नीडल रखनी है और इस पॉइंट से कोई किसी भी आपके इस पॉइंट तक का आप ओपन करके एक सर्कल बना देंगे, एक यानी किसी भी पॉइंट तक का आप ओपन करके एक सर्कल बना देंगे। सही है, जो इन आपके इसके इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल, जो आपके कैसे बनेगा, यानी कि आपका एंगल बाइसेक्ट करेगा तो आपका इस तरह का सर्कल आपका डेवलप हो जाएगा, इस तरह का सर्कल जो आपका इन सर्कल आपका डेवलप हो जाएगा। सही है, तो मैं ये आपका इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ये आप करेंगे, बनाएंगे। मैं से पी पॉइंट तक ओपन करेंगे तो आपको घुमाएंगे तो आपके ऐसे ऐसे बनेगा। ये आप बना लीजिएगा बेटा। सही है, ये आप बना लीजिएगा, मे भी अंदर बने बाहर बने, इसको जरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा बेटा, मैं भूला हुआ हूं थोड़ा सा। इन सर्कल अंदर बनता है या बाहर बनता है, इसको चेक कर लीजिएगा बेटा। आप जिससे बना रहे होंगे तो दोनों एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे नीडल रखनी है और घुमा देना है आपने उसको, किसी भी एक पॉइंट तक ओपन करना है, किसी भी पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट तक ओपन करके घुमा देना है। सही है, तो ये डी पार्ट हो गया, तो आपने लोकस बनाया था सेकंड पार्ट का। सही बेटा, अब आ जाए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। अब बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन भी सीख रहे हैं, लोकस लोसाई की भी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं। सही, ओके। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कह रहा है ऑन द सेम डायग्राम, इसी एक ही डायग्राम पे ड्रॉ, यानी दोनों पार्ट एक ही डायग्राम पे करने हैं। सबसे पहले तो कह रहे हैं एक्स वाई जी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करिए। अब एक्स वाई जी ट्रायंगल में किस तरह से कंस्ट्रक्ट करूं, मेरे पास गिवन है एक्स वाई की लेंथ गिवन है और वाई जेड की लेंथ गिवन है और आप जेड एक्स की लेंथ गिवन है। मेरे पास तीन लेंथ गिवन है। तो सबसे पहले मैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा, वो कैसे बनाऊंगा, एक्स वाई की वो 9 सेंटीमीटर, तो मैं स्केल रखूंगा, स्केल से 9 सेंटीमीटर की मैं लाइन बना दूंगा। ये 9 सेंटीमीटर मैंने, ये मेरे पास पॉइंट, ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या है, एक्स है, ये मेरा एक्स पॉइंट आ गया, ये मेरे पास कौन सा पॉइंट आ गया, वाई पॉइंट आ गया। ये मेरी 9 सेंटीमीटर की स्केल से मैंने मेजर करके, इसके प्रॉपर स्केल से काम करना है, प्रॉपर कंपास यूज करना है, प्रॉपर डी यूज करनी है आपने, कोई ऐसा नहीं करना रफली। मैं रफली कर रहा हूं, मैं आपको लॉजिक डिलीवर कर रहा हूं। सही है, मैं रफ काम कर रहा हूं, आपने प्रॉपर इसको काम करना है, प्रॉपर आपने ड्रॉ करके इसको काम करना है बेटा। अब आपने क्या करना है कि आपके पास ड्रॉ लोकस बनाने, एक्स वाई लाइन आपने बना दी 9 सेंटीमीटर की आपने डेवलप कर दी। अब वाई जेड किसके बराबर है, 8 सेंट। अब आपने कंपास खोलना है, कितने कंपास को टोटल, एक तरफ पेंसिल है एक तरफ नीडल है, तो 8 सेंटीमीटर ओपन करना है और वाई पे रखना है। वाई पे रख के 8 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क बना देनी, ऐसे एक आर्क बना दे 8 सेंटीमीटर की। आप वाई पे नीडल रखेंगे और पेंसिल से इधर एक आर्क बना देंगे 8 सेंटीमीटर की। बिल्कुल इसी तरह से आप कंपास की लेंथ चेंज कर देंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करेंगे। अब नीडल किस पे रखेंगे, एक्स पे रखेंगे और 7 सेंटीमीटर की एक आर्क बना देंगे। यार दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका जेड पॉइंट होगा, ये आपका जेड। उस जेड पॉइंट को आपने एक्स से मिला देना है, उस जेड पॉइंट को आपने क्या करना है, उस जेड पॉइंट को आपने वाई से मिला देना है। सही है, मेरी बात समझ में, उस जेड पॉइंट को आपने वाई से डेवलप आपने कंबाइन कर देना है। यानी कि ये आपके इसके होगी 8 सेंटीमीटर और ये आपके इसके होगी 7 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई, ये आपका इसका होगी, आपने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, डन। ये ए पार्ट आपका हो गया। अब देखिए बी पार्ट के अंदर क्या क्या है।
बी पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि मार्क क्लियरली पॉइंट डब्ल्यू, डब्ल्यू एक पॉइंट है, उसको मार्क करना है, उसको आपने लगाना है। obtained by construction which कौन डब्ल्यू which is equidistance from x y z। हमने तो पढ़ा 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस, ये तो 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस की बात कर रहा है। ये क्या मतलब है 3 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस की बात करो, 3 पॉइंट के ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, उनसे इक्विडिस्टेंस की बात। हमने तो 2 पॉइंट से बढ़ाया, 2 पॉइंट से करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। सही है, अब 3 पॉइंट से कह रहे हैं तो ये क्या चीज हो गई भाई। अब कुछ भी नहीं करेंगे, अब पहले हम क्योंकि 3 पॉइंट से कह रहे हैं, पहले मैं एक्स वाई से बना लेता हूं, फिर मैं वाई जेड से बना लेता हूं या जेड एक्स से बना लेता हूं। सही, किसी भी दो कोई से भी 2 पेयर ले लूंगा, मैं एक्स वाई ले लूंगा और दूसरा पेयर में ले लूंगा वाई जेड ले लूंगा, तो कोई से भी 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा। वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो डब्ल्यू पॉइंट होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, डब्ल्यू पॉइंट होगा। तो सबसे पहले मैं एक्स वाई का परपेंडिकुलर, क्योंकि 3 पॉइंट से कह रहे हैं तो मैं दो दो के पेयर करके करूंगा, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हम बात कर सकते हैं। दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्स वाई से लूंगा। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्स पॉइंट उधर चला गया, समझ लीजिए एक्स पॉइंट यहां पे, एक्स पॉइंट ये रहा, आप क्या थोड़ा सा आगे चले गए, इस एक्स पॉइंट को जरा देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जरा गौर से देखें तो आपके पास ये एक्स पॉइंट है, ये ट्रायंगल है, ओके, ये एक्स पॉइंट है। अब एक्स और वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, एक्स और वाई का। अब आपने 9 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर ले, नीडल को एक्स पे रखें, एक आर्क इधर लगा दें, एक आर्क इधर नीचे की तरफ लगा दें, और फिर चेंज मत करिएगा, वाई पे रखें और एक आर्क इधर लगा दें, एक आर्क इधर लगा दें। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनको कंबाइन कर दीजिए। इनको आप कंबाइन करेंगे तो ये जो आपकी लाइन बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी। ये एक्स वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनेगी, पहला लोकस बन गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आप करें, आपने वाई जेड की बना दे, वाई जेड पे 8 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर ओपन कर लें, थोड़ा सा ज्यादा, एक आर्क इधर बना दे, एक आर्क इधर बना दी, और फिर आपने क्या कर दी, जेड पे रख के एक आर्क इधर बना दे और एक आर्क इधर बना दी। अब इन पॉइंट्स को आप कंबाइन कर दें, इन पॉइंट्स को आप कंबाइन कर देंगे तो ये आपका दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ये 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपके पास डब्ल्यू आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू पॉइंट आ जाएगा। जो इन दोनों लोकस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो डब्ल्यू होगा। अब ये तो आपने बना दिया, बी पार्ट कर लिया आपने। अब उसके बाद ये कह रहा है, उसके बाद स्केल से, स्केल लेना, स्केल से डब्ल्यू और एक्स की एक लाइन बना देनी है, डब्ल्यू और एक्स की एक लाइन बना देंगे, स्केल से डब्ल्यू और एक्स की लाइन बनाएंगे और उसकी सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, कितने सेंटीमीटर है। तो आपके डब्ल्यू एक्स की एक लाइन में उसके सेंटीमीटर एज्यूम करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर आ गया, एज्यूम कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि 5 है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन टाइप कैसा आ जाए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके जो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस मेजर करके निकालना, इसके 1 मार्क्स 2 मार्क्स होंगे मैक्सिमम, और कंस्ट्रक्ट लोसाई का ये पूरा कम से कम 6 मार्क्स, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सही बेटा, ओके। ये हमने एक और क्वेश्चन कर दिया लोकस का, लोसाई का, ओके। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी बोले आर्क से जी। जब आप वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे थे ना, तो जी आपने जी 5 सेंटीमीटर किया था 9 सेंटीमीटर की लाइन से और 8 सेंटीमीटर की लाइन से, आपने 5 सेंटीमीटर क्यों दिया? देखो, वो आप जैसे खुद से बनाओगे ना आपको पता चलेगा। अब आपने कंपास कितना खोलना है, अब लाइन 9 सेंटीमीटर की, आपने कंपास 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भी खोलना ना, आप इतना खोलें कि फ्लेक्सिबल आर्क बन जाए, आपको पता चल जाए, ऐसे ना हो कि आपके पेपर पे आ ही ना पाए। सही है, या बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट हो, तो वो अप्रोच ये होती है कि 9 के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा चले जाए। 9 का हाफ क्या होता है 4.5, 4.5 से थोड़ा ज्यादा चले गए 5 पे चला गया। सही है, तो ये लॉजिक होती है, आप ऐसे इस ट्रिक से आप ओपन कर लें। सही, ये ट्रिक होती है, कितना ओपन करें। अब बच्चे कहते हैं कितना, और टीचर कहते हैं यार रफली जितना भी आपकी मर्जी है आप ओपन कर लें। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जो लेंथ होती है उससे हाफ का थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर लें। सही है, उससे बेस्ट आर्क बन जाएंगी, और जो वो आर्क जिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उन पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ड्रॉ हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अंदर वो परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है, वो आपके पास क्या होगा, आपकी दोनों पर डब्ल्यू पॉइंट होगा। और फिर डब्ल्यू से एक्स का डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा, स्केल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, स्केल से ही आप मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस। एज्यूम किया वो डब्ल्यू एक्स आगे, ड्रॉ करने को नहीं कह रहा, सिर्फ डिस्टेंस बता रहे कितना मेजर करो, क्या डिस्टेंस है। सही है, वो आप डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब 4 पे आते हैं। ये 4 था, हाँ 4 पे आते हैं, ये 3 था।
अभी देखिए, अभी हम जो किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हमारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो सीआई में पेपर 1 में आते हैं, आने के चांसेस होते हैं, या आपके आईजीएससी में पेपर 2 में आने वाले क्वेश्चन हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है। एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे जो बड़े बड़े पार्ट्स होंगे, 7-8 पार्ट्स होंगे, वो भी आगे आगे जाके हम करेंगे। मगर इसमें हम बेसिक कंस्ट्रक्शन भी सीख जाएंगे। इसमें हम क्या नाम है, चारों लोसाई के बारे में डिस्कशन कर जाएंगे। और अभी तक हमने दो तो डिस्कस कर लिए, एंगल बाइसेक्टर भी बनाना सीख लिया हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, इवन सर्कल भी अभी सीख लेंगे अच्छे तरीके से किसी पॉइंट से करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले कह रहे हैं एल एम और एन ट्रायंगल आपने क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी। अच्छा, एल एम ट्रायंगल कितनी है, एल एम इज 10 सेंटीमीटर, एम एन इज 8 सेंटीमीटर, एल एन इज 6 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बट इन बी पार्ट 3 पॉइंट नहीं दे रहा, 3 लाइंस दे रहा है। अब 3 लाइन दे, दो लाइंस के पेयर बना दूंगा और एंगल बाइसेक्टर बना। जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेगा वो आपको ओ पॉइंट होगा, वो आपके पास क्या होगा, ओ पॉइंट होगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके बताता हूं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हम, कंस्ट्रक्ट हम सबसे पहले लाइन कौन सी, एल एम लाइन बना देंगे। कितने सेंटीमीटर की बना देंगे हम, 10 सेंटीमीटर की एल एम लाइन बन जाएगी। ये 10 सेंटीमीटर की एल और एम लाइन आपकी कितने सेंटीमीटर की बन गई, 10 सेंटीमीटर की। ये 10 सेंटीमीटर की आपने बना दी। अब आपने बेटा कंपास आपने रखना है किस पे, एल पे रखना है, सही है। अब दूसरी एल एम की एल एम लाइन 8 सेंटीमीटर और दूसरे के एल एन आपके 6 सेंटीमीटर है और एम एन आपके पास क्या 8 सेंटीमीटर है। अब आपने एल पे रखना है कितना, निडल आपने एल पे रखना है और कंपास को कितना ओपन करना है, 6 सेंटीमीटर। स्केल से मेजर कर लीजिएगा उसको, 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगा देनी यहां पे। और बिल्कुल इसी तरह से आपने दूसरा पॉइंट के एम पे कितना ओपन करना है, 8 सेंटीमीटर रखनी है और कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन करना है और ये आर्क यहां पे बना देंगे। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे मीट करेंगी ये आपका एंड पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट। अब इस एंड पॉइंट को आपने एल से कंबाइन करना है, एल से मिला देना है और आपके पास इस पॉइंट को आपने एम से कंबाइन कर देना है। तो ये आपकी ट्रायंगल बन जाएगी, ये आपके पास क्या हो जाएगी, एल एम एन ट्रायंगल बन जाएगी, जिसमें आपके पास ये 10 सेंटीमीटर होगा और एम एन 8 सेंटीमीटर आपके पास होगा और ये आपके पास क्या होगा, 6 सेंटीमीटर आपके पास होगा। ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये पहला पार्ट हमारा हो गया जो हमने बचपन में सीखा है, जो छोटी क्लासेस में 8 O1 में या प्री O में आपको सिखाते हैं ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना, सही है। ओके, इन बी पार्ट मार्क क्लियरली ओ पॉइंट करना है और ओ पॉइंट क्या कह रहा है, ओ पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 लाइंस। इन तीनों लाइनों के कौन कौन सी, एल एम एन एन एम एन और एल एन। अब 3 लाइन है तो दो लाइंस के पेयर ले लूंगा, दो लाइंस के पेयर ले लूंगा। अब पेयर लूंगा तो मैं फॉर एग्जांपल कौन सी, एल एम ले लेता हूं और एल एन एल एम ले लेता हूं और एम एन ले लेता हूं। उनका कॉमन पॉइंट एम हो जाएगा, एम ये आ गया। तो यहां पर एक आर्क छोटा सा कंपास ओपन करूंगा, एक आर्क यहां लगा दूंगा, एक आर्क यहां लगा दूंगा। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैं निडल को यहां पे इस पॉइंट पे रखूंगा और एक आर्क इधर लगा दूंगा। फिर निडल को इस पॉइंट पे रखूंगा, पहले मैंने एम पे रखा था, अब इस पॉइंट पे रखो, एक आर्क इधर लगा दूंगा। फिर इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क, इस पॉइंट को और एम को कंबाइन कर दूंगा। अब कंबाइन करूंगा तो ये मेरे पास ये एंगल बाइसेक्टर मेरे पास बन जाएगा। और ये मैं लाइन जरा थोड़ी अच्छी कर दूं, कर्व, एज्यूम करता हूं मेरी ऐसी बनी थी कर्व, सही है। ये आपके ये क्लियर, ये मेरी बन गई। ये मेरा पहले एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर बन गया किस लाइन का, एल एम और एम एन का बन गया। अब मैं क्या करता हूं, एल एन और एल एम का, जिसका कॉमन पॉइंट क्या एल है, कॉमन पॉइंट क्या एल। अब मैं कंपास को एल पे रखता हूं, एक आर्क इधर बना देता हूं, एक आर्क इधर बना दी। अब मैं क्या करता हूं, अब नीडल को यहां पे रखूंगा, एक आर्क इधर लगा दी और इधर इसको करूंगा, एक आर्क इधर लगा दी। और फिर इन पॉइंट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, इन पॉइंट्स को मैं क्या करूंगा, कंबाइन कर दूंगा। तो दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये एंगल, दूसरा एंगल बाइसेक्टर मेरे पास क्या बना, ये मेरे पास बन गया है। ये तो ये पॉइंट। अब ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे काटेंगे वो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये दिस इज ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट आ जाएगा बेटा। क्लियर, ये हमारा बी पार्ट हो गया। हमने दो एंगल बाइसेक्टर लाइंस ड्रॉ की, वो दो एंगल बाइसेक्टर लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, क्योंकि तीनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस क्या है, तो दो लाइंस के पेयर लूंगा जिनका कॉमन पॉइंट्स पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूंगा और दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा ओ पॉइंट होगा, सही है। अब आगे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट आगे कह रहे हैं मेजर।
and write down the distance OC from LM. अब O से LM का डिस्टेंस आपने निकालना है। अब डिस्टेंस निकालेंगे O से LM लाइन का। O से LM लाइन का तो डिस्टेंस आप अगर आप देखें तो वो तो भाई आपके ये भी डिस्टेंस हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है, तो बट आप कौन से डिस्टेंस की मेजर करना है आपने, कौन सा डिस्टेंस आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये आपने बिल्कुल वर्टिकल एक लाइन बना देनी खुद स्केल से 90 डिग्री जो बने और ये डिस्टेंस मेजर कर देना और ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और वो लिख दीजिएगा, वो फॉर एग्जांपल अज्यूम करता हूं 3 सेंटीमीटर आया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। सही है? ओ सॉरी, बी का आगे जो आप गेस हो जाएगा, जो आपने डिस्टेंस मेजर करना होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे। जी बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जी ओके बेटा, अभी टाइम 40 मिनट का सेशन नहीं होगा, अभी टाइम का कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने लाइसेंस ले लिया जूम का, तो अभी कोई टाइम के प्रॉब्लम नहीं होंगे इंशाल्लाह क्लास के अंदर। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर क्वेश्चन है, 81 का अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन, और ये 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहते हैं कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने। अब फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आपके पास ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट जहां पर P पॉइंट 90 बन रहा है और 2 पॉइंट के इक्विडिस्टेंस। अब ये पूरा लोग कुछ तो 4 लोकस के अंदर कुछ अलग बात कर रहा है, वो बात भी करते हैं और वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट भी करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हमारी XY लाइन है, XY लाइन में बना देता हूं। XY कितनी सेंटीमीटर की बनानी? 9 सेंटीमीटर बनानी। तो ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, और ये पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर की एक लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर की एक लाइन आपके पास आ जाएगी। सही है? ओके, ये आपने ड्रॉ कर दी। अब आपके जाहिर बात है कंपास लेना है, कंपास लेंगे तो आपके पास क्या होगा? 10.5 सेंटीमीटर ओपन करें और 10.5 सेंटीमीटर ओपन करके एक्स पे निडल रखनी है और कंपास को स्केल की हेल्प से 10.5 और एक आर्क इधर लगा दी एक आर्क अपने इधर, और फिर आपने वाई पे रखना है और 8.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है, एक आर्क इधर लगा दी। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका जी पॉइंट होगा, वो आपका क्या होगा? जी पॉइंट। उस जी पॉइंट को मैं एक्स से कंबाइन कर दूंगा, उस जी पॉइंट को मैं क्या करूंगा? वाई से कंबाइन कर दूंगा। उस जी पॉइंट को मैं एक्स से कंबाइन करूंगा, उस जी पॉइंट को मैं क्या कर दूंगा? वाई से कंबाइन, सॉरी वाई से कंबाइन करूंगा। तो ये मेरी ट्रायंगल का बन जाओ भाई, ये मेरी कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। चलो ये वाई, ओके, ये मेरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट। और इधर मेरी 10.5 सेंटीमीटर लग नहीं रहा, 9 से छोटी लग रही है, मगर चले ऐसी मैंने रफली आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं ना, बनाएंगे तो आप स्केल से प्रॉपर खुद ही बनाएंगे। सही है? तो ये आपने कर दिया, आपने बना ट्रायंगल, पहला पार्ट ए पार्ट हो गया, कोई मसला नहीं था, ये पार्ट को आपने कर लिया। अब देखिए बात ये है कि आपके पास कह रहा है कि P एक पॉइंट है, P का है एक पॉइंट है। कहां पर एक पॉइंट है? P पॉइंट एक लोकस पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। P इज द पॉइंट सही दैट एक्स वाई P 90 बन रहा है, तो एक्स वाई ये आ गया और P, तो इसका मतलब P कहां पे होगा? यहां पर, इधर भी हो सकता है। आपके पास क्या आ रहा है? एक्स वाई P, Y से P यानी इधर इस लाइन, यानी ये एंगल क्या होगा? 90 होगा। P इस लाइन पर कहीं पर होगा, इस लाइन पर कहीं पर होगा। तो यानी कि आपने क्या करना है? आपने Y पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना देनी, Y पे क्या बना देनी है? एक वर्टिकल लाइन बना देनी परपेंडिकुलर, और D से मेजर भी करना है कि एंगल 90 हो, ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन बना देनी है Y पे ऐसे, क्योंकि 90 वो कह रहे हैं, ये 90 लगे भी आपको, 90 भी हो, ये 90 ऐसे, ये आपके B विद द हेल्प ऑफ Y पे एक्स वाई, और P इस लाइन पर कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट। अब कहां पर है वो बात करेंगे, वो बात करेंगे। ये आपने बना दी है, सही है? अब देखिए ये कंस्ट्रक्शंस हैं, अब ये लोकस नहीं है, ये वाली चीज जो एक्स वाई P इज 90 डिग्री बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, और P पॉइंट कहां पे लेवलिंग करनी है वो आगे जाके आपको पता चलेगा। और कह रहे एंड P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई और वाई जेड से इक्विडिस्टेंस है। तो आपने यहां पर यहां पे रखनी है, एक आर्क यहां लगा देनी है, एक्स पे रखनी, कॉमन पॉइंट इन दोनों का क्या? एक्स है, और एक आर्क यहां पे लगा देंगे, और फिर आपने इसका पॉइंट सेक्शन इधर करके एक आर्क इधर लगा देंगे, एक आर्क इधर लगा देंगे। बिल्कुल, तो इनको कंबाइन, अब इस पॉइंट को, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर आप बना रहे हैं, इसको आप कंबाइन कर देंगे, आगे की तरफ ले जाए।
अब जब आगे की तरफ जाएंगे ये आगे एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा एक्स वाई और वाई, सॉरी एक्स वाई और एक्स जेड का एंगल बाइसेक्टर आपका ये एंगल बाइसेक्टर। और वो जो वाई से 90 डिग्री वर्टिकल लाइन बनाई थी आपने, ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट बेटा आपका पी होगा। वो पॉइंट यानी वो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका पी होगा। तो ये आपके एक्स वाई पी ट्रायंगल होगी, ये एक्स वाई पी ट्रायंगल है आपके पास। तो ये आपने लोकस पूरा बना दिया आपने, सही, पूरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी, पास पेपर क्वेश्चन था। और फिर कह रहे हैं पी से जेड तक का डिस्टेंस, पी से वाई तक का डिस्टेंस मेजर करें, स्केल से डिस्टेंस मेजर कर लें, स्केल से ये पी से वाई का डिस्टेंस मेजर कर लें, उसको कह लें इतने सेंटीमीटर, नेरे से मिलीमीटर में लिख दें। तो आपका तो क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होती है, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए और मिलीमीटर में भी लिख दीजिए। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है इसके 1 मार्क्स में, और स्केल से मेजर करेंगे, स्केल से फॉर एग्जांपल ये आया फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50 मिलीमीटर, तो 2 मार्क्स का पार्ट हो गया। एक तो 1 मार्क्स मेजर करने का आ गया, और 1 मार्क्स आपके मेजर किया, तो आपके एज्यूम किया, मेजर किया आपका 5, एज्यूम में कर रहा हूं 5 सेंटीमीटर आई पी वाई, तो आपका तो मिलीमीटर में कन्वर्ट में 5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपने 50 मिलीमीटर, ये बेटा आंसर आ गया आपके पास। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? पास पेपर क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोगों को पेपर 1 का, आप लोगों का आईजीएस वालों का पेपर 2 का क्वेश्चन है ये बेटा, बेसिक क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन है ये बेटा। मैंने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अपनी वर्कशीट के करवा दिए बेटा, और मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस है, मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को, सही है। नेक्स्ट क्लास तक ये 5 भी आपने रिवाइज करने हैं बेटा, और ये लेक्चर पूरा लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें, ये जो क्वेश्चन है ये मेरी डेट ऑफ बर्थ से भी पुराना है, सही, यानी अब मैं भी इतना बुढ़ा नहीं हुआ, मेरी डेट ऑफ बर्थ से भी पुराना क्वेश्चन है 71 का, सही है, 71 का पास पेपर क्वेश्चन है, सही है, क्योंकि ये जिस बुक का आपकी कॉपी है, जिस बुक से ये बनाई गई, बड़ी जबरदस्त बुक है, सही बेटा। अब आते हैं, एक मैं 2-3 क्वेश्चन आपके सामने आपको डिस्प्ले कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन मैं करवा भी देता हूं आपको, और भी मजीद देख लेते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 को भी अब मैं नोट डाउन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ये अच्छे सिंपल क्वेश्चंस हैं, मगर अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके पास, सही। ओके, ये अब ये आ रहे हैं पास पेपर क्वेश्चन। अभी लोसाई खत्म नहीं हुआ, लोसाई अभी शुरू हुआ है, सही है, अभी बिल्कुल बेसिक वाली चीजें हम कर रहे हैं, और मुश्किल आगे मुश्किल नहीं, आसान ही सारे। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन को सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना डेवलप आपने खुद करने हैं। 2 क्वेश्चन सिर्फ आपको दिया, 5 क्वेश्चन जो करवा दिए उनको रिकैप करेंगे, उनको बनाएंगे। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको सिर्फ आपने खुद इस पे काम करना है, तो तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, सही है। ओके, अब देखिए कह रहे कंस्ट्रक्ट, पहले 6 क्वेश्चन में 6 के अंदर कह रहे कंस्ट्रक्ट इन अ सिंगल डायग्राम DEF ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। क्या करनी है? DEF ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट, और आपका DE आपका EF 10 सेंटीमीटर है, और फिर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना आप लोगों को आती है। और फिर उसके बाद हाँ ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ 6। अब 6 को देखें, 6 में करवा देता हूँ। 6 के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, आपको क्या करनी है, ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट करनी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट से सर्कल वाला लोकस आ रहा है, तो वो भी करवा देता हूँ आपको बेटा। ओके, सबसे पहले आपने एक लाइन बनाई, ये लाइन आपने कितने सेंटीमीटर की बनाई, EF 10 सेंटीमीटर। ये EF आपके पास क्या आ जाएगी, EF इज 10 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर की आपकी लाइन आ गई, सही बेटा। अब आपने D रखनी है, और D पे आपने 38 सेंटीमीटर D पे रख के DEF, ओके DEF आपने बनाना है। ओके, एंगल कहां पे 38 बनेगा, E पे बनेगा, तो आपने F किया, और ये E पॉइंट है और ये D है, तो आपने D यूज करते हुए 38 की एक आर्क बना देनी, 38 की ये आपने किया, D पे रख के एक आर्क बना दीजिएगा, सॉरी D मेजर कर लीजिए, 38 डिग्री आ जाएगा, और लाइन बना दीजिएगा, पॉइंट इधर कर लीजिएगा, और ये 38 डिग्री D से बनाना, तो आपको मैंने बताया। अब DFE यानी कि ये F एंगल मुझे गिवन कर रहा है, मुझे F एंगल दे रहे हैं, मुझे कितना F एंगल 95, तो D तो यहाँ पे ये EF 95। अब 95 रखे मैं D से ये एंगल बना दूंगा, तो 90 ये आ जाएगा, 95 इधर ऐसे आ जाएगा, इधर ऐसे ये आ जाएगा, तो ये लाइन भी इधर आगे की तरफ मैं बढ़ा दूंगा, तो ये मेरा 95 लग रहा है। कितना लग रहा है मुझे, 95 है ये मेरा, क्या है 95।
ये दोनों जिस पॉइंट पर डिसेक्ट करेंगे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरा डी पॉइंट आ जाएगा। ये मेरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। अब ये मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी विद द हेल्प ऑफ डी, दो एंगल मेजर करके मैंने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दी। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे बेटा कह रहे हैं कि आपने एफ पॉइंट पर रख के कंपास आपने कहां पर रखना है, निडल एफ पे रखनी है और कंपास को कितना खोलना है 4.5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बना देना है जिसका रेडियस कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर जिसका रेडियस होगा। सही है, तो यानी कि ये सेंटर होगा, ये सेंटर है इसका और रेडियस कितना है 4.5 सेंटीमीटर ये रेडियस। तो ये एक सर्कल आपने बना देना है। सही है बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? 4.5 लगेगी, 4.5 है, ये मुझे नहीं लग रहा 4.5, थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा मुझे सर्कल। सही है, ये 4.5 सही है। अब थोड़ा बहुत एज्यूम है, थोड़ा बहुत लग रहा है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने सर्कल बना दिया। अब सी पार्ट के अंदर कह रहे टू लाइन से इक्विडिस्टेंस, तो टू लाइन कौन सी है, ई डी ई है और ई एफ, कॉमन पॉइंट कौन सा है, ई। तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, एंगल। तो ई पे निडल रखूंगा कंपास की और एक आर्क इधर लगाऊंगा, एक आर्क इधर लगाऊंगा और फिर मैं यहां पे रखूंगा, एक आर्क इधर लगा दूंगा और इधर रख के एक आर्क इधर लगा दूंगा। इन पॉइंट्स को मैं कंबाइन कर दूंगा, इन पॉइंट्स को मैं कंबाइन करूंगा तो ये मेरी एंगल बाइसेक्टर बन, ये मैं सॉरी अच्छे तरीके से बना दूं तो मेरे पास क्या, ये मेरी एंगल बाइसेक्टर बन गई। सही बेटा, क्लियर। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर भी बना दी, ये क्वेश्चन का सी पार्ट भी मैंने कर दिया। अब आगे कह रहे हैं ऑन द डायग्राम, डायग्राम के अंदर P एंड Q पॉइंट बोथ पॉइंट है जो 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम F है और दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है। वो पॉइंट कौन से दो पॉइंट है, वो ये दो पॉइंट है, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन और सर्कल जिन पॉइंट पे काटेगा, ये P पॉइंट होगा और ये Q पॉइंट होगा। अब PQ की ये जो रेड कलर में मैं कर रहा हूं इसकी लेंथ मेजर कर लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये 71 का पास पेपर क्वेश्चन है बेटा, ये 6 तो मैंने खुद ही करवा दिया आपको। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया जी बेटा? क्वेश्चन 6 क्लियर हुआ आप लोगों को? जी जी भाई, उरैब अहमद जी, क्वेश्चन आप लोगों को 6 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? गुड है सर। ओके, अब जाहिर बात है 6 मैंने करवा दिया तो मैं एक क्वेश्चन को और इजाफा कर देता हूं। 7 बेटा आप लोगों ने खुद करना है, ट्राई करेंगे, 8 भी करना है और प्रीवियस क्वेश्चंस भी करने हैं। तो ये लोसाई का आज का लेक्चर, आपको लोसाई स्टार्ट किया मैंने, इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस में मैं इसको क्लोज कर दूंगा लोसाई को। और लोसाई का इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन आप पास पेपर का गलत नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियोस दोबारा देख लीजिएगा यूट्यूब से, इस लेक्चर को मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ। सही है, तो आप देख सकते हैं। सही है, ओके बेटा। कोई क्वेश्चन किसी का है तो मुझे बताएं। मैं 8 क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ ये 8 क्वेश्चन का थोड़ा सा रिदम बन जाएगा आप लोगों का लोसाई का। कोई किसी का क्वेश्चन है जी बेटा? ओके सर, कल क्लास नहीं है? कल बेटा नहीं लूंगा मैं बता दूंगा आपको, क्लास में लूंगा सैटरडे संडे में लूंगा, और फ्राइडे को आपकी लूंगा रात में, आपकी और अलीना की, और बाकियों की कंबाइंड क्लास लूंगा सैटरडे को बेटा। ओके सर, ऐसा हो सकता है कि आप नेक्स्ट क्लास प्रोबेबिलिटी करवा लें, क्योंकि अब मेरा 9th को प्रोबेबिलिटी और वेक्टर्स का वो है असाइनमेंट। करवा देंगे सर, कोई इशू मसला नहीं। सैटरडे संडे कर लो, प्रॉपर्टी 2 डेज में खत्म कर लो पूरी प्रॉपर्टी। सही है, ओके, अल्लाह हाफिज।